आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पीसीओएस भी जो है वो आ गई है। ये क्यों इतनी तेजी से बढ़ रहा है? वो एक बीमारी नहीं है, वो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ये बीमारी हमने अपने अंदर खुद ही पैदा कर ली है। कुछ बच्चियां जो हैं उनको अनबियरेबल पेन होता है पीरियड्स के अंदर। ये पेन अगर आप बेयर कर सकते हैं या फिर आपको सिर्फ दिन में 1 से 2 टैबलेट लेने की जरूरत पड़ रही है तो ये आपके लिए एकदम नॉर्मल है। पीरियड्स वो अगर 10 साल से पहले आने लग गई है तो उसको हम कहते हैं प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। ये हमारी जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है जिसमें बच्चे सिर्फ जंक फूड ही खा रहे हैं, बच्चे बिल्कुल भी खेल कूद नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, इस वजह से उनको पीरियड्स समय से पहले आ जाते हैं। सो हेलो हाय नमस्कार, दिस इज मी आरजे ग्रेसी और आज हम बात करने जा रहे हैं उस विषय पर जिसको लेकर घरों में हमेशा चुप्पी रहती है, स्कूलों में हमेशा झिझक रहती है और बच्चों में ना जाने क्यों एक अलग सा डर जो है वो रहता है। तो आज हम बात करने वाले हैं किशोरावस्था के ऊपर। तो आज हमारे साथ है जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर मोनिका यादव मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मोनिका यादव, वर्किंग एज गायनेकोलॉजिस्ट इन प्रिंस हॉस्पिटल सीकर। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि किशोरावस्था में कौन कौन से चेंजेस जो हैं वो बच्चों पे दिखाई देते हैं। मैं जानती हूँ कि बहुत बेसिक सवाल है ये, लेकिन आज का जो पूरा पॉडकास्ट है वो शायद इसी पे आधारित है। किशोरावस्था में जो हमारी बेटियां हैं उनमें सबसे पहले जो चेंजेस आते हैं वो है ब्रेस्ट बडिंग। ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होता है, ग्रोथ स्टार्ट होती है। उसके बाद में उनके प्राइवेट एरियाज में एंड प्यूबिक अंडर आर्म्स में हेयर्स आते हैं, काले घने बाल आते हैं। तीसरा, उनके साथ तेजी से उनकी जो हाइट है वो तेजी से बढ़ रही होती है। और उसके बाद में जो एक्सटर्नल चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के वो हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे हम आमतौर पे कहते हैं पीरियड्स, वो आना चालू होते हैं। जी मैम। सो पीरियड्स भी हम किशोरावस्था का एक पार्ट जो है वो कह सकते हैं, लेकिन पीरियड्स को लेकर भी बहुत सारी भ्रांतियां जो हैं वो जुड़ी हुई है कि कौन सी आइडियल एज होती है जिसमें पीरियड आना चाहिए। पीरियड्स की देखो वैसे कोई आइडियल एज नहीं है। इसको अपन कह सकते हैं कि जो मोस्टली आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग जो बच्चों को पीरियड्स आ रहे हैं वो उनको 11 से 12 साल के बाद आ रहे हैं। तो 12 से 15 अपन एक एज ग्रुप मान सकते हैं जिसमें पीरियड्स बच्चों को आ रहे हैं। लेकिन कभी कभी कुछ हमारी बच्चियां जो हैं उन्हें पीरियड्स आने में लेट हो जाती है, तो क्या ये गंभीरता का विषय है? लेट आने के बहुत से कारण हो सकते हैं। आज की जो लाइफस्टाइल है जिसमें बच्चों का सबसे प्रमुख कारण है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बच्चे बैठे ही रहते हैं। क्योंकि उनको शुरू से अपन बात करें तो उनकी स्कूलिंग टाइम से ही उनको स्ट्रेस डाल दिया जाता है, पढ़ाई का स्ट्रेस। उनको कंटिन्यूसली वो हॉस्टल में रह रहे हैं या फिर उनकी जो डाइट है वो प्रॉपर डाइट नहीं है, वो बाहर का ही खाना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो उस वजह से बच्चों में वेट गेन के इश्यूज ज़्यादा आ रहे हैं। और लाइफस्टाइल ऐसी है कि उनके अंदर खेल-कूद और व्यायाम और ये सब एक्सरसाइज़ उनकी लाइफ़स्टाइल में है ही नहीं। तो वो कंटिन्यूअसली बैठे ही रह रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो पीरियड्स की जो टाइमिंग है, वो लेट आ सकती है। जी मैम, तो ये कहा जा सकता है कि ये कोई गंभीरता का विषय नहीं है और लेट पीरियड आना भी नॉर्मल है। आज की लाइफ़स्टाइल को देख के नॉर्मल है, लेकिन अगर आपके पीरियड्स लेट आ रहे हैं, तो आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। लेकिन आजकल माताएं जो हैं वो इसलिए ज़्यादा चिंता में रहती है कि उनके बच्चों में किशोरावस्था जो है वो पहले हिट हो जा रही है और उनके बच्चों में चेंजेस जो है, बॉडी चेंजेस जो हैं वो पहले दिखने लग जा रहे हैं, जबकि उनका बच्चा जो है वो अभी मतलब ये ग्रोन अप ही होता है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि आपको इसके बारे में चिंता नहीं करनी है। अर्ली मेनार्की जैसे कि अगर आपके ब्रेस्ट 8 साल से पहले, ब्रेस्ट डेवलपमेंट अगर आपके 8 साल से पहले हो रहे हैं और पीरियड्स जो जिसको हम कह रहे हैं मेनार्की या फिर माहवारी, वो अगर 10 साल से पहले आने लग गई है तो उसको हम कहते हैं प्रिकॉशियस प्यूबर्टी मेडिकल टर्म्स में। तो इसके बारे में आपको चिंता नहीं करनी है। ये हमारी जो मॉडर्न लाइफ़स्टाइल है जिसमें बच्चे सिर्फ जंक फूड ही खा रहे हैं, बच्चे बिल्कुल भी खेल-कूद नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं या फिर सिर्फ उनकी लाइफ में सिर्फ स्ट्रेस और पढ़ाई ही है, तो इस वजह से उनको पीरियड्स समय से पहले आ जाते हैं। आपको फिर भी एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए और उसके सारे टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। जी मैम, बहुत-बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। कुछ बच्चियाँ जो हैं उनको अनबियरेबल पेन होता है पीरियड्स के अंदर। मतलब ऐसा दर्द कि जो सँभाला ही नहीं जा सकता, जो झेला ही नहीं जा सकता। तो क्या ये भी एक चिंता का विषय है? देखिए, पीरियड्स के अंदर पेन आना एकदम स्वाभाविक है। ये एक नेचुरल फिज़ियोलॉजी जिसे आप कह सकते हैं। मतलब अगर आपको पीरियड्स में पेन आ रहे हैं, तो आपकी जो साइकिल्स हैं, वो ओव्यूलेटरी साइकिल्स हैं। ओव्यूलेटरी साइकिल्स का मतलब होता है कि आपकी अगर 28 दिन की या 30 दिन की जो महीने की साइकिल है, उसके बीच में आपको आपके अंडाशय से एक अंडा हर महीने निकल रहा है
और उसके साथ हॉर्मोन्स निकल रहे हैं जिसकी वजह से आपको पीरियड्स में पेन हो रहा है। लेकिन ये पेन अगर आप बेयर कर सकते हैं या फिर आपको सिर्फ दिन में 1 टैबलेट या 1 से 2 टैबलेट लेने की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये आपके लिए एकदम नॉर्मल है। इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। लेकिन अगर आपको दिन में 3 से 4 टैबलेट लेनी पड़ रही है या फिर आपको इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है या फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, आप अपने स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, आपकी नॉर्मल लाइफ़स्टाइल डिस्टर्ब हो रही है, तो ये आपको चिंता का विषय हो सकता है। देखिए, सबसे पहला सवाल तो यही है कि पीरियड्स को लेकर समाज में उतनी मतलब ये कह सकती हूँ कि उतनी तरीके से बात जो है वो नहीं हो पाती और यही सबसे बड़ा कारण है कि बच्चियों को हाइजीन के बारे में, स्वच्छता के बारे में कोई अच्छे से बता नहीं सकता। तो हम समाज के ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पीरियड्स के दौरान हाइजीन मेंटेन करना कितना इम्पोर्टेंट है? पीरियड्स के दौरान जो हाइजीन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो आपकी बॉडी के ऐसे चेंजेस है, वो एक लाइफ चेंजिंग इवेंट जिसे आप कहेंगे वो है। अगर आपके फर्स्ट पीरियड जो आ रहे हैं जिसे हम मिनार्की कहते हैं, उसमें बच्चे लड़कियां एकदम कंफ्यूजन में रहती हैं, वो झिझक में रहती है, वो अपने घर से पे किसी से बात नहीं कर रही होती है या फिर वो डरी हुई सहमी हुई रहती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है या फिर पीरियड्स सिर्फ लड़कियों को ही क्यों आ रहे हैं। तो उनको इस चीज़ का हमेशा दिमाग में प्रेशर रहता है। तो घर से ही उनकी एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। हमको उनको समय से पहले मतलब टाइम से पहले उनको समझाना ज़रूरी है कि आपको पीरियड्स आएँगे एक एज के बाद और वो आना एकदम नेचुरल है। वो आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आगे जाके वो आपकी प्रेगनेंसी को लेके बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ में हाइजीन के लिए मतलब उनको उस टाइम में अगर जो ब्लड है उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो उनको पीरियड्स के बारे में, पीरियड्स के पैड कैसे यूज़ करने हैं, कितने टाइम में उनको चेंज करना है और उनको जो पीरियड के पैड है उनको कहाँ डिस्पोज़ करना है, उसके बारे में उनकी एजुकेशन करना बहुत ज़रूरी है। जी मैम, तो एक बेसिक क्या टाइम होना चाहिए एक पैड को चेंज करने के लिए? देखिए अगर आपको आपके पैड का सोकेज है या नहीं है, फिर भी आपको हर 4 से 6 घंटे में पीरियड के पैड को ज़रूर चेंज करना चाहिए। पैड चेंज करने के बाद में आपको नॉर्मल पानी से साफ़ करें, हाथों को आप अपने साबुन से साफ़ करें और जो आपका पैड है उसको कवर करके एयर टाइट बैग्स में आप उसको डिस्पोज़ करें। जी, तो ऐसे हम हाइजीन जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। वेल कुछ लोग कहते हैं कि मतलब ये पढ़ा हुआ है हमारा भी कि पीरियड्स में अगर आप चॉकलेट्स खाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं तो काफ़ी पेन में जो है वो रिलीफ़ मिलता है। तो क्या ये मिथ है या फिर इसके पीछे भी कोई सच्चाई है? देखिए, पीरियड्स के टाइम में जो पेन है और जो मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, उसमें आपको हमेशा कुछ टेस्टी खाने का मन कर रहा होता है। आपको मन करता है कि आप कभी मीठा खाएँ या फिर आपको कुछ चटपटा खाने का मन करता है, तो ये एकदम नेचुरल है। और अगर आपको चॉकलेट खाने का मन कर रहा है या कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, आप ज़रूर लें। उससे आपके एंडोर्फिन्स रिलीज़ होंगे और आपको अच्छा फ़ील होगा। अच्छा फ़ील होगा, तो ये पेन में भी थोड़ा हमें जी, अगर रिलैक्सेशन आपको देगा। माइल्ड पेन है तो आपका इससे आराम हो जाएगा, बट अगर आपको थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो आप हीटिंग पैड यूज़ कर सकते हैं, हॉट कंप्रेशन जिसे बोलेंगे या फिर आपको पेन किलर की ज़रूरत पड़ रही है तो डॉक्टर की सलाह से आप ले सकते हैं। जी मैम, बहुत-बहुत शुक्रिया इस मिथ को दूर करने के लिए और ये सच है कि अगर आप चॉकलेट्स या कॉफ़ी पीते हो पीरियड्स में या चॉकलेट्स खाते हो पीरियड्स के अंदर, तो ये काफ़ी रिलैक्स जो है वो देता है और काफ़ी हार्मोन स्टेबिलिटी में भी ये जो है एक अच्छा रोल जो है वो प्ले करता है। वेल छोटे कस्बों, गाँव में आज भी पीरियड्स को लेकर या किशोरावस्था को लेकर और जो चेंजेज़ किशोरावस्था के अंदर आते हैं, उसको लेकर झिझक है बच्चों में या बड़ों में और कोई भी इस पर तरीके से बात जो है वो नहीं करना चाहता। तो इस झिझक को दूर करने के लिए एज़ ए गायनोकोलॉजिस्ट आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, बच्चों को इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जी, वो चाहे लड़की हो या फिर लड़का हो। उनको पीरियड्स और माहवारी के बारे में जानकारी देना परिवार का, माता-पिता का और एक उनकी स्कूल की टीचर्स का बिल्कुल। अहम रोल है। उनकी एजुकेशन घर से ही शुरू होनी चाहिए। घर पे उनके साथ आप खुल के बात करें कि पीरियड्स आना, माहवारी आना एकदम स्वाभाविक है, वो उनकी ग्रोथ का साइन है और पीरियड्स में आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है, हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, इनके बारे में आप बात करें। साथ में आप उनसे बैठ के आजकल की जो सोशल मीडिया का ज़माना है, जी। जिसमें बच्चे फ़ोन पे लगे रहते हैं, तो आप उनकी जासूसी ना करें, बल्कि आप उनका ध्यान रखें। आप उनसे खुल के अच्छे इंटरनेट की अच्छी-बुरी बातों के बारे में बात करें जी। और उनको समझाएँ कि आप कहाँ जाके भटक सकते हैं। आजकल जहाँ ओटीटी का प्लेटफ़ॉर्म है, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ें देख के अट्रैक्ट हो रहे होते हैं और वो गलत रास्ते पे जाते हैं, तो उसके बारे में आप खुल के उनसे बात करें, ताकि अगर आगे जाके उनके दिमाग में ये कन्फ्यूज़न हो, तो वो सबसे पहले आपसे आके बात करें। और यही रोल टीचर्स का होता है
तो टीचर्स भी स्कूल में ऐसे सेशंस रखें ताकि बच्चों को इस चीज़ के बारे में एजुकेशन हो। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया मैम। तो डॉक्टर मोनिका यादव का यही कहना है कि जब किशोरावस्था आ जाती है, बच्चे को हिट हो जाती है, तो फिर पेरेंट्स बनने से पहले आप वो उनका दोस्त जो है वो बन जाना हुँ। चाहिए और दोस्त बनकर आप वो सीक्रेट्स उनके पता लगा सकते हो, शायद जो पेरेंट्स बनकर आप जो है पता नहीं लगा सकते। तो सोशल मीडिया उनसे दूर करने की बजाय या उनसे फ़ोन छीनने की बजाय आप ये इंक्वायरी करें कि बच्चा देख क्या रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है और कौन-कौन से चेंजेस या कौन-कौन से मूड स्विंग्स जो हैं, वो बच्चे के अंदर आ रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया मैम, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें मिल रही है आपसे। और आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पीसीओएस भी जो है वो आ गई है। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये क्यों इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है? देखिए, पीसीओएस में क्या होता है, वो एक बीमारी नहीं है, वो एक लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है। मतलब ये बीमारी हमने अपने अंदर खुद ही पैदा कर ली है। हुँ। तो इसमें यही है कि आपको समय से पीरियड नहीं आ रहे होते हैं, चेहरे पे अनचाहे बाल आ रहे हैं, जिसे हिर्सुटिज़म कहते हैं, और मेल हॉर्मोन्स का बढ़ना, हेयर फॉल होना, चेहरे पे पिंपल्स आना, या फिर आप कहें वेट गेन होना। जैसे कि कल ही मेरे पास एक बच्ची आई थी अपनी मम्मी के साथ कि उसकी मम्मी बोल रही है इसको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। तो मैंने बोला इसका वेट बहुत ज़्यादा है, तो उनका कहना था कि नहीं इसका वेट तो ज़्यादा नहीं है, ये तो नॉर्मल है, कोई बात नहीं, बच्चे स्वस्थ हैं, हेल्दी हेल्दी घर की निशानी है ये। लेकिन आपको ये मैं बताना चाहूँगी कि इस एज ग्रुप में बीएमआई का बहुत बड़ा रोल है। तो एज के अकॉर्डिंग अगर वेट ज़्यादा है, तो आपको वेट कम करने की ज़रूरत है। अगर आप 5% से ज़्यादा महीने में वेट कम करेंगे, तो नेक्स्ट मंथ ही आपको अपने पीरियड्स नेचुरल आने लग जाएँगे। तो ऐसी तो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिससे पीसीओएस से बचा जा सकता है? या ऐसे कौन-कौन से बदलाव है जो किसी बच्चे में आने चाहिए या किसी लड़की में होने चाहिए ताकि वो पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम से डिसॉल्व हो सके या पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम से दूर हो सके? देखिए, पीसीओएस को हम लोग अपने घर में ही ठीक कर सकते हैं। ऑफ़ कोर्स आपको डॉक्टर की सलाह टाइम से ले लेनी चाहिए, लेकिन अगर हम अपने घर पे ही कुछ-कुछ बदलाव करें, जैसे कि खान-पान से हम शुरू करते हैं। आपकी डाइट जो है, आजकल बच्चे सिर्फ़ बाहर का तला भुना ही खा रहे हैं, उनको सिर्फ़ कचौरी, समोसा या उनको चाउमीन, मोमोज़ ही खाने हैं। आपके घर पे जो खाना बन रहा है, वो उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। तो जो घर बिल्कुल। पे बना खाना है, वही मील उनको देनी चाहिए। उनकी हाइड्रेशन, पानी का इंटेक भी बहुत अच्छा होना चाहिए। प्रोटीन डाइट, आयरन रिच डाइट, तो हरी सब्जियाँ खाएँ, प्रोटीन रिच खाएँ, कैल्शियम लें, दूध लें, ये हम अपनी न्यूट्रिशन में बदलाव कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चे आजकल सिर्फ़ सारे दिन उनका जो शेड्यूल आप देखोगे, तो सुबह से लेकर रात तक वो सिर्फ़ बैठे रहते हैं। मतलब आप सुबह वो स्कूल जा रहे हैं, फिर वो कोचिंग जा रहे हैं, उसके बाद में रात को सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और फिर रात को उनको लगता है कि हमने अपने पूरे दिन के गोल्स अटेन करे, अब हम ओटीटी पे बैठ के है ना अपनी वेब सीरीज़ कंप्लीट करेंगे। तो उनका जो पूरा शेड्यूल है, वो हमें फ़िक्स करना पड़ेगा। तो शेड्यूल को हमको रेगुलर एक प्लान का अगर हम चलेंगे, तो उनको डेली 8 आवर्स की स्लीप होनी बहुत ज़रूरी है। साथ में अगर हम देखें तो 30 मिनट्स की एक्सरसाइज़ अगर हम उनके रोज़ लाइफ़स्टाइल में इंक्लूड करें, तो उससे उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। डेली पसीना बहाना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनका वेट लॉस हो और उनके हार्मोन्स एक लेवल पे आएँ और उनको हर महीने फिर रेगुलर पीरियड्स आएँगे। जी मैम, बहुत-बहुत शुक्रिया। वेल कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान होना चाहिए और ये बहुत ही बेसिक जानकारी है या बेसिक रूटीन है जो किसी भी लड़की को फ़ॉलो करना चाहिए और ये फ़ॉलो करके आप पीसीओएस जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे ईज़िली डील कर सकते हैं। इस बीमारी को भी दूर जो है वो किया जा सकता है। लेकिन मैम किशोरावस्था की एक बहुत बड़ी बात है, वो ये कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, वेजाइनल डिस्चार्जेज़ भी होते हैं तो ये हमारे लिए डेंजरस होता है या ये फिर एक नॉर्मल चीज़ है जो चेंजेस में हम इंक्लूड कर सकते हैं? देखिए, जैसे ही उनकी प्यूबर्टी हिट करने लगती है, तो सबसे पहले ब्रेस्ट बडिंग स्टार्ट होती है। तो बच्चों को उसको लेके चिंता पैदा हो जाती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है या फिर ये एक्स्ट्रा चेंजेस मेरी बॉडी में क्यों आ रहे हैं। तो ब्रेस्ट बडिंग होना, पीरियड्स आना, ग्रोथ एकदम से हाइट बढ़ना, ये एकदम नेचुरल साइंस है ग्रोथ के, तो उनको पहले इसके बारे में जागरूक करना ज़रूरी है। दूसरा, उनको ये समझाना है कि ये हार्मोनल चेंजेस हैं, जिसकी वजह से आपको ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो रहा है या फिर आपकी हिप्स की वाइडनिंग हो रही है, वहाँ पे फैट का डिपोज़िशन हो रहा है। तीसरा, वेजाइनल डिस्चार्ज, तो पीरियड्स आने के 1 साल के अंदर आपको सफ़ेद पानी की समस्या हो सकती है और वो एकदम नेचुरल है, वो आपकी बॉडी का डिस्चार्ज है,
जो कोई बीमारी का संकेत नहीं है। सो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो किसी भी किशोर को पता होना चाहिए, या कोई भी अडल्टहुड में जो जा रहा है उसे ये सारी जानकारी जो है वो होनी चाहिए। मैम, मैं चाहूंगी कि एक छोटा सा मैसेज जो है वो आप हमारे पेरेंट्स को दें कि कैसे इस एज में उनको बच्चों के साथ डील करना चाहिए, और कैसे वो इस जनरेशन गैप के साथ जो है बच्चों के साथ दोस्त बनकर ये जो किशोरावस्था है इसको सही तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए, इस उम्र में जो बच्चों को मानसिक और शारीरिक बदलाव हो रहे हैं, बच्चों को उसको लेके बहुत कन्फ्यूजन है। पेरेंट्स को उनका दोस्त बनना चाहिए, उनका जज नहीं, कि आप उनको जज ना करें और उनको बैठ के आप जासूसी भी ना करें। उनको समझाएँ कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, आजकल जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे क्या चल रहा है, उसके बारे में उनको पहले से आप जानकारी दें, ताकि वो उनको देख के अट्रैक्ट ना हो, उनको देख के भटके ना। और बच्चों को स्ट्रेस को लेके, आप अगर आपके बच्चे बीमार होते हैं तो आप उनको ऑफ कोर्स ध्यान देते हो, लेकिन अगर बच्चे को कहीं न कहीं स्ट्रेस है या कोई डिप्रेशन हो रहा है, उसके बारे में घर पे कोई बात ही नहीं कर रहा होता है। तो आप खुलकर बात करें, बच्चों को आपके पास आके लगना चाहिए कि उनको आपके पास आके झिझक महसूस नहीं होनी चाहिए, और उनको लगना चाहिए कि हम बात करने के लिए सबसे सेफ प्लेस उनका घर ही है। तो आसान भाषा में हमने जाना कि आप जब अडल्टहुड आपका बच्चा जो है वो किक कर रहा हो, या जब आपका बच्चा किशोर हो रहा हो, तो आपको उसका दोस्त बन जाना है और उसे ऐसा बिहेव करवाना है कि उसे जब वो आपके पास आए तो उसे ये लगना चाहिए कि वो अपने सबसे सेफेस्ट जॉनरा में है, और वो कोई भी सवाल जो है वो बेझिझक जो है पूछ सकता है। अगर ये आपने उसके साथ व्यवहार सेट कर लिया तो फिर आपको ना तो डरने की ज़रूरत है, क्योंकि यही वो एज होती है जब बच्चे गलत फैसले ले लेते हैं या गलत जॉनरा में जो है वो चले जाते हैं। सो मैम, आपने काफ़ी सरल भाषा में ये सारी जानकारी दी है, और आशा करती हूँ कि पॉडकास्ट के माध्यम से काफ़ी बच्चों को सारे सवालों के जवाब जो हैं वो मिले होंगे, और नहीं मिले हैं तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। आपके सारे सवालों के जवाब जो हैं वो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया मैम यहाँ आने के लिए और अपना कीमती वक़्त धन्यवाद। हमें देने के लिए। नमस्कार।